नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। इस क्लास का लिंक अपने अन्य साथियों को फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसे क्लास में शामिल हो सके। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है वो रीट 2021 टीजीटी, पीजीटी और आरपीएससी की जो संस्कृत से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित, साथ ही नेट स्लेट इन परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। और मित्रों, आज के इस क्लास में हम स्वर संधि के जो शेष भेद रह गए थे उनको आज हम पढ़ेंगे। पिछले पार्ट्स में हमने गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, इन तीन संधियों का अध्ययन किया था जो स्वर संधि के भेद थे। आज के इस वीडियो में हम शेष रहे दीर्घ संधि, अयादि संधि, साथ में ही जो पूर्व रूप और पररूप संधि होती है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहें। तो मित्रों, क्लास को स्टार्ट करें। इसकी अनुमति के लिए सबसे पहले आप थम्स अप कर दीजिए कि क्लास को स्टार्ट करेंगे। और साथ ही क्लास स्टार्ट करें उससे पहले साथियों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में स्थित बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर क्लास की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। हाँ, तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। मित्रों, एक बार से हमें जो पीछे तीन संधियां हमने पढ़ी थी उनका फटाफट से दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं यण संधि। यण संधि का मैंने आपको सूत्र बताया था, इको यणची। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। कब होता है? जब सामने कोई भिन्न स्वर हो। और इसकी पहचान करने के लिए आपको शब्द के बीच में य, व, र और लय देखना है और इससे पहले वाला अक्षर अगर आधा हो तो वहां यण संधि होती है। यह थी यण संधि। इसके बाद में गुण संधि है। गुण तीन बताए थे मैंने आपको, अर, ए और ओ। यानी इनके स्थान पर कब होता है? जब प्लस से पहले तो ए और आ हो और इसके बाद में अगर ई या दीर्घ ई है तो इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? ए गुण हो जाएगा। और ए या आ के बाद में उ या उ हो तो इन दोनों को मिलाने के बाद में इनके स्थान पर ओ गुण हो जाएगा। और यहाँ ए या आ के बाद में री या री है तो ए और ए इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? अर गुण हो जाएगा। इसी तरह से वृद्धि संधि है, उसमें प्लस से पहले ए या आ होना चाहिए और उसके बाद में अगर ए और आई है तो इन दोनों की जगह आई वृद्धि हो जाएगी। और इसी तरह से ए या आ की बाद में अगर ओ या औ है तो इन दोनों को मिला करके अवृद्धि हो जाती है। इसी तरह से ए या आ के बाद में अगर री या री हो तो उन दोनों की जगह आर वृद्धि हो जाती है। तो ये थी पीछे की तीन संधियां जिनका मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। गुण संधि की पहचान के लिए आपको शब्द के बीच में एक मात्रा देखनी है और वृद्धि संधि की पहचान के लिए आपको शब्द के बीच में दो मात्राएं देखनी है। तो वहाँ वृद्धि संधि होगी और ये गुण संधि होगी। तो अब देखिए आज के सेशन में सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि के लिए सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ यानी अक के बाद में सवर्ण होने पर दीर्घ एकादेश होता है। एकादेश का मतलब कि दोनों स्वरों के स्थान पर एक ही स्वर। तो अब देखिए बात करें हम अक की, तो अक में कौन कौन से स्वर आते हैं? ए, ई, उ, री और लृ ये आते हैं। अक प्रत्याहार है वो ए से शुरू होकर के ए, ई, उण, री और लृक यहाँ तक यह होता है अक प्रत्याहार। अब इसके बाद में सवर्ण। सवर्ण का मतलब ए का लघु और दीर्घ दोनों रूप होने चाहिए और इसी के समान यानी ए या आ हो तो वहां इन दोनों की जगह मिला करके आ गुण हो, आ दीर्घ आ हो जाएगा। इसी तरह से लघु और दीर्घ ई के बाद में अगर लघु या दीर्घ ई में से कोई है तो इन दोनों को मिला करके उसकी जगह दीर्घ ई हो जाएगी। और इसी तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ के बाद में अगर ह्रस्व उ या दीर्घ उ है तो इन दोनों को मिला करके दीर्घ उ हो जाएगा। इसी तरह से ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद में ह्रस्व री या दीर्घ री है तो उन दोनों की जगह भी क्या हो जाएगी? दीर्घ री
एक आदेश हो जाएगा। इसी तरह से लरी है, इसके कोई ज़्यादा उदाहरण नहीं मिलते हैं। अगर लरी या लरी के बाद में है तो वो भी लरी आदेश हो जाता है। इसके तो कुछ गिनती के 1-2 उदाहरण हैं। तो ये तो था इसका नियम। अब देखें इनके एक 2 उदाहरण हम देख लेते हैं। बाकी इनका उदाहरणों का भंडार भरा पड़ा है, आप चाहे जितने उदाहरण हैं वो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों को लेकर के आपको अभ्यास करना है। सबसे पहले हम ए या आ वाले की बात करें तो इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर छोटी कक्षाओं में ये उदाहरण है वो दिया जाता है विद्या प्लस आलय। यहाँ विद्या में आ है और आलय में आ है, इन दोनों को अलग निकाल देंगे और इन दोनों की जगह आ कर देंगे। जैसे यहाँ से अब क्या बच गया, विद्या धा में से आ निकाल दिया तो यह ध है वो आधा बच गया और आगे यह लय बच गया। तो अब इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा ये विद्यालय है। बहुत ही सिंपल संधि है, ये सबसे सरल संधि है दीर्घ संधि। इसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए इस ई का भी हम देख लेते हैं। जैसे रवि प्लस ईस है, रवि प्लस ईस है। अब रवि वी में से ई निकाल देंगे और ईस में से ई निकाल लेंगे। इन दोनों की जगह दीर्घ ई करनी है और यहाँ बच गया था वी में से ई को निकाल दिया तो वह आधा बच गया और ये आगे ई ले लिया, स बच गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस वह में बड़ी की मात्रा लग जाएगी और यह हो जाएगा रवि से है। इसी तरह से ई के अन्य उदाहरण भी आपको देखने हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उसका फटाफट से मुझे संधि विच्छेद करके बताइए। श्री से है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पीछे की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। श्री से है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर दे। और अब देखिए उ का भी हमें एक उदाहरण देख लेते हैं। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। यहाँ नु है, भानु में नु है, उसमें से उ ले लिया और उदय का उ ले लिया। इन दोनों की जगह दीर्घ उ करना है तो रूप क्या बनेगा, यहाँ से ये भा और उ निकालते ही नया आधा बच गया और आगे दय है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, भा और ये नु बड़ा और ये दय है, भानुदय है शब्द बनेगा। इसी तरह से एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है सु प्लस उक्ति ही, सु प्लस उक्ति ही। यहाँ देखिए सु में उ लेंगे और उक्ति का उ लेंगे। अब इन दोनों की जब संधि करेंगे तो यह दीर्घ उ हो जाएगा और यहाँ सु में से उ को निकालने पर यह स है वो आधा बच गया और ये कति बच गया। अब इसका जब मिलान हम करेंगे तो ये इस आधे स में बड़े उ की मात्रा लग जाएगी, सु और ये क है, सुक्ति ही, यह रूप बनेगा। अब इसी तरह से आपको एक उदाहरण दिया जाता है, उसका आप संधि करके बताइए। चलिए संधि करके बताइए। विधु प्लस उदय है, विधु प्लस उदय है। विधु कहते हैं चंद्रमा को, विधु प्लस उदय। इसका जब संधि युक्त पद क्या बनेगा वो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और अब देखिए री का उदाहरण, री का उदाहरण लेते हैं। पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। तो यहाँ देखिए पितृ में री है और ऋणम में भी री है। दोनों री को हमने अलग निकाल दिया और इन दोनों की जगह है संधि करेंगे तो बनेगा दीर्घ री। अब यहाँ से त्रि में से री को निकाल दिया तो तय आधा बच गया था, तो ये बचा पी और तय हलंत और री ले लिया, अणम बच गया। अब जब इसकी संधि करेंगे तो रूप क्या बनेगा, पितृणम, यह रूप बनेगा, पितृणम रूप बनेगा। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि। अब इसी तरह से लरी है, लरी का जैसे लरी प्लस लरीकार है, लरी प्लस लरीकार है, यानी लय की आकृति का। अब यहाँ इन दोनों लरी के स्थान पर दीर्घ लरी हो जाएगी और रूप क्या बनेगा, लरी है उसका दीर्घ रूप नहीं होता है, यह लघु ही रहती है। इस तरह से लरी प्लस लरी है, इन दोनों की जगह है एक लरी हो जाएगी और रूप बनेगा लरीकार है। अगर लरीकार आ भी जाए तो लरी प्लस लरीकार है, यह रूप बनेगा। तो इस तरह से आपको ये दीर्घ संधि है उसको तैयार करना है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसकी पहचान कैसे करें। तो दीर्घ संधि है
उसकी पहचान के लिए सिंपल सी पहचान है, शब्द के बीच में आपको क्या करना है, आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री की मात्राएं देखनी है। यानी जहां आ की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है और बड़े उ की मात्रा लगी है या बड़े री की मात्रा लगी है, ऐसे शब्दों की आपको शब्द के बीच में देखने हैं। अगर यहाँ ये लगी हुई है बड़े ई की मात्रा और आ की मात्रा, उ की मात्रा या री की मात्रा, तो उस जगह दीर्घ संधि होगी। और जहां जिस शब्द में दीर्घ संधि लगी हुई है वहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है और प्लस के दोनों तरफ सार्थक शब्द लेने हैं। जैसे हम एक शब्द लेते हैं विद्यार्थी, ये हमने एक शब्द ले लिया विद्यार्थी। अब यहाँ देखिए विद्या है, इसमें आ की मात्रा है, तो यहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है और इस आ की जगह यानी दोनों तरफ यही होगी, एक ए होगा या आ होगा। तो विद्या कोई शब्द नहीं होता है, विद्या होता है तो इसको विद्या कर दिया। अब आर्थी कोई शब्द नहीं होता है, अर्थी शब्द होता है, तो ये अर्थी हो गया, विद्या प्लस अर्थी। इसी तरह से एक उदाहरण और लेते हैं, पुस्तकालय। पुस्तकालय, तो यहाँ भी का में देखिए आ की मात्रा है तो इसी जगह आपको प्लस लगाना है और ये हो गया पुस्तक है। तो पुस्तक का होता नहीं है, पुस्तक ही होता है, तो यहाँ पुस्तक हो जाएगा प्लस से पहले और इसके बाद में अलय नहीं होता है, आलय शब्द होता है, तो यह हो जाएगा पुस्तकालय। इसी तरह से ई वाले हैं वो भी आपको देखने, जैसे एक कविंद्र है, कविंद्र है शब्द दिया गया है, यहाँ इसमें देखिए बड़ी की मात्रा दी हुई है यहाँ, तो अब इसी जगह आपको प्लस लगाना है और ये हो गया कवि और इसके बाद में इंद्र है, कवि प्लस इंद्र है, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह से लघुत्तरम देखिए, लघुत्तरम ये एक शब्द है, यहाँ देखिए घू में बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है तो यहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है और इससे पहले लघु है, लघु में ऊ छोटा होगा और फिर उत्तरम है उसमें भी ऊ छोटा होगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी तरह से री है, री में देखिए मातृऋणम, मातृऋणम यहाँ है। अब देखिए यहाँ तय में री की मात्रा लगी हुई है तो यहीं आपको प्लस का निशान लगा देना है और प्लस से पहले हो जाएगा मातृ और उसके बाद में ऋणम, मातृणम हो जाएगा। तो ये आपके सवर्ण दीर्घ संधि की पहचान हो गई। अब देखिए अयादी संधि। अयादी संधि के लिए एक सूत्र है एचो अयवायावः, एचो अयवायावः, यह सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ एच है शब्द दिया गया है, इसका विच्छेद हम करते हैं, एच है प्लस अय प्लस आवे प्लस आई और प्लस आव, यह हो गया इसका विच्छेद। अब देखिए एच है जो शब्द है इसमें 4 अक्षर दिए हुए हैं, ए ओ आई और औ, ये 4 वर्ण हैं वो इस एच प्रत्याहार में होते हैं। एच प्रत्याहार में यानी एच प्रत्याहार की जगह है क्या हो जाएगा, क्रमशः अय अवय आय और आव आदेश हो जाएगा। कब, जब इनके बाद में कोई इनको छोड़ करके भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, यानी प्लस से पहले है वो आपको ये मात्राएं होनी चाहिए ए ओ आई और औ की, और उसके सामने है वो भिन्न स्वर होना चाहिए, यानी इनको छोड़ करके कोई अन्य स्वर है तो इस ए की जगह तो हो जाएगा अय आदेश और इस ओ की जगह हो जाएगा अव आदेश और इस आई की जगह होगा आय आदेश और इस औ की जगह हो जाएगा आव आदेश। यह आपको नियम याद रखना है। अब देखिए एक एक के उदाहरण हम लेते हैं। सबसे पहले ए का लेते हैं, तो ने प्लस अन है, ये एक शब्द हमने लिया, ये विच्छेद किया हुआ शब्द है, ने प्लस अन। यहाँ देखिए न में एक की मात्रा लगी हुई है और एक की मात्रा के बाद में ए तो नहीं है यानी ए है, तो इस ए को हम अलग निकालेंगे और इस तरह से हम इसको एक बार लिख लेते हैं। अब यहाँ इस ए की जगह क्या करना है, हमें अय लिखना है, तो ये हो गया अय
प्लस अन है। अब इसको जोड़ देते हैं, न में ये ए मिला देंगे, न पूरा हो जाएगा। इसी तरह से ये ए है वो इस ये में मिला देंगे और ये न है, क्या बना, नई न। इसी तरह से आपको एक चयन है शब्द दिया हुआ है, चयन है, सैन है, इनके विच्छेद करके बताइए फटाफट क्या बनेंगे। इसी तरह से अब देखिए ओ का एक उदाहरण हम लेते हैं, पो प्लस अन है, पो प्लस अन है। यहाँ देखिए इस ओ को हम अलग निकाल देते हैं तो प हलंत हो जाएगा और प्लस अन है। अब यहाँ ओ की जगह क्या करना है हमें, देखिए ओ के बाद में ए है तो इस ओ की जगह हम लिख देंगे अव, तो प अव और प्लस अन है, ये रूप हो गया। अब इसको मिला करके लिख देंगे, ये ए है वो इस प में मिल जाएगा तो प पूरा हो जाएगा, ये ए है वो इस व में मिला देंगे तो वह पूरा हो गया और ये न है, क्या रूप बना, पवन है। अब इसी तरह से भवन है, इसका विच्छेद करके बताइए क्या बनेगा। फटाफट से कमेंट करते जाइए, आप कमेंट नहीं करते, कमेंट बहुत कम करते हैं, तो ये कमेंट करके बताइए कि भवन है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए इसी तरह से आई का एक उदाहरण हम लेते हैं, नई प्लस अक है, नई प्लस अक है। यहाँ से आई को अलग निकाल दीजिए तो नए आधा हो जाएगा और यह हो गया आई प्लस अक है। यहाँ देखिए आई के बाद में ए है यानी भिन्न स्वर है, तो इस एचो ए वाय सूत्र से आई की जगह हम आई कर देंगे तो ये नए आधा, इस आई की जगह लिखेंगे आई और प्लस अक है, यह हो गया। अब यहाँ देखिए ये आ है वो इस ना में मिला देंगे तो बन जाएगा ना, और ये ए है वो इस ये में मिला देंगे तो ये पूरा हो जाएगा और ये क है, नायिका है। इसी तरह से नायिका है वो भी हो जाएगा, नई प्लस इका वो नायिका हो जाएगा। अब इसी तरह से और उदाहरण आपको लेने हैं। एक उदाहरण आपको दिया जाता है छायका है, छायका है, इसका फटाफट से विच्छेद करके बताएं। अब देखिए औ का उदाहरण हम लेते हैं, नौ प्लस इक है, नौ प्लस इक है, ये एक शब्द है जिसका संधि विच्छेद किया हुआ है। यहाँ से औ को हम अलग निकाल देते हैं तो नए आधा बच जाएगा, नए प्लस औ प्लस इक है। यहाँ देखिए औ के बाद में ई है यानी भिन्न स्वर है, तो इस औ की जगह हम क्या लिख देंगे, आव लिख देंगे तो नए हलंत और ये आव और प्लस इक है, यह हो गया। अब ये आ है वो इस ना में मिला देंगे तो हो जाएगा ना, और ये ई की मात्रा इस व में लगा देंगे वी हो जाएगा, रूप क्या बनेगा, नाविक है। अब देखिए इसी तरह से आप एक विच्छेद कीजिए, लावक है, इसका विच्छेद करके बताएं। इसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे अपनी गाइड्स में या अन्य बुकों में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। भाव क्या है इनका आप विच्छेद करके बताएं फटाफट से। तो ये तो हो गया इस अयादी संधि का नियम और उसके उदाहरण। अब देखिए इस संधि की पहचान कैसे करें कि शब्द में अयादी संधि है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शब्द के बीच में आय, आवे, आए और साथ में ही आव, यानी ये और वह देखना है, और इस ये और वह से पहले ए या आ की मात्रा लगी होनी चाहिए। यानी शब्द के बीच में आपको ये और वह दिखाई दे रहा है, और इस ये और वह वाले शब्द से पहले जो शब्द है अक्षर है उस अक्षर में ए या आ की मात्रा होनी चाहिए, तो वहां आपको निश्चित रूप से अयादी संधि मिलेगी। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, विनायक है, विनायक है। यहाँ देखिए शब्द के बीच में आपको क्या देखना है, ये और वह देखना है, ये या वह। तो यहाँ देखिए ये दिखाई दे रहा है, और अब मैंने आपको दूसरी शर्त ये बताई कि ये और वह से पहले वाला अक्षर है उसमें ए या आ की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इस ये से पहले वाला अक्षर है उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो यानी यहाँ निश्चित रूप से संधि कौन सी होगी, अयादी संधि होगी। अब ये पहचान होगी अयादी संधि की। तो अब इसमें देखिए आय है, क्या है, आय है। तो इसे विच्छेद करते समय आय की जगह मैंने आपको बताया था किसकी मात्रा लगानी है, आई की मात्रा लगानी है। अगर अय है तो आपको अय को हटा करके उसमें एक मात्रा लगानी है,
यानी एक की मात्रा आपको लगानी है, एक मात्रा आपको लगानी है। और अगर आय है, शब्द के बीच में आपको आय दिखाई दे रहा है, तो आपको दो मात्राएं लगानी है, यानी ऐ की मात्रा लगानी है। इसी तरह से आपको शब्द के बीच में अव दिखाई दे रहा है, तो अव को हटा करके ओ की मात्रा लगानी है। और इसी तरह से अगर आव दिखाई दे रहा है शब्द के बीच में, तो आव को हटा करके उसकी जगह अव की मात्रा लगानी है। तो यहाँ देखिए आय है, तो इस आय को हटा दीजिए, तो क्या बना, विन बना। अब इस आय की जगह हमें क्या करना है, ऐ की मात्रा लगानी है, यानी दो मात्राएं लगानी है। और प्लस इस ये में जो भी स्वर है उसको अलग कर देना है। तो यहाँ इस ये में ए है, तो इस ए को अलग कर दिया, तो ये हो गया अक है। और ये ऐ की मात्रा इस न में लगा देंगे, तो क्या बनेगा, विनय प्लस अक है, ये इसका विच्छेद हो जाएगा। अब इसी तरह से देखिए, मैंने आपको एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे पवित्रम, पवित्रम ये ले लिया। अब यहाँ देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है प में ए है और ये व है, तो इस अव को हटा करके क्या करना है, हमें ओ की मात्रा लगानी है। अब इस व में जो ई है उसको अलग निकाल दीजिए, प्लस के बाद में लिखना है उसको ई, और ये त्रम, तो ये हो गया इत्रम। अब यहाँ ये प में से ए निकाल दिया था, तो प क्या बचा था, आधा बचा था, तो अब ये ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो क्या बनेगा, पो प्लस इत्रम, ये पवित्रम बन जाएगा। जब इसकी संधि करेंगे तो बनेगा पवित्रम, और विच्छेद करेंगे तो बनेगा पो प्लस इत्रम। एक उदाहरण और देखिए आप, हरय, ये एक उदाहरण है हरय। अब यहाँ देखिए अ दिखाई दे रहा आपको, र में अ है और ये है, तो इस अ को निकाल दीजिए आप, और अ की जगह क्या लगाना होता है, हमें एक की मात्रा लगानी होती है। अब इसे ये में जो मात्रा है उसको तो हम अलग लिख देते हैं, प्लस के बाद में ए हो गया, और ये अय है, इसको निकालते ही हर है वो आधा बच गया रे। अब इसकी जगह हमें एक मात्रा लगानी है, तो रूप क्या बनेगा, है रे, और ये एक की मात्रा इसमें लगा देंगे, हरे प्लस ए, ये इसका विच्छेद हो जाएगा, हरे प्लस ए, ये इसका विच्छेद होगा। जब संधि इसकी करेंगे तो बनेगा हरे, यानी अ को हटा करके हमने एक की मात्रा लगा दी, तो हरे और प्लस ये है हरे, इस तरह से ये रूप बनेगा। तो यह हो गई अयादी संधि की पहचान। अब देखिए नेक्स्ट, पूर्व रूप संधि और उसके उदाहरण। पूर्व रूप संधि क्या होती है उसका हमें अध्ययन थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कई बार पूर्व रूप संधि से भी उदाहरण है वो पूछ लिए जाते हैं। तो पूर्व रूप संधि है, उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, एंग है पदांतादति, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, एंग के बाद में पद के अंत में अगर अत के रहने पर आगे, यानी एंग के आगे, ये एंग है इसमें होता है ए और औ, ए ओंग, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा माहेश्वरी सूत्रों के दौरान। तो एंग के बाद में अगर ए है और वो पद के अंत में हो, तो यहां क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। इसको देखिए हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण है हरे प्लस अव। तो यहां देखिए ए है और इस ए के बाद में क्या है, ए है, तो यहां इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, यानी ये पूर्व क्या था, पर नहीं होगा, पर होता तो क्या होता है, ये ए मानते और ए का लोप हो जाता। अब यहाँ क्या है, इस ए का हम कर देंगे लोप और पूर्व रूप ही हो जाएगा, यानी ये ए है वही शेष रहेगा। तो रूप क्या बनेगा, हर, यहाँ से ए निकालते रह आधा हो गया था और ये वह। अब रूप क्या बनेगा, है रे वह, और साथ ही यहाँ जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह के रूप में ये बदल जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, हरे अव, हरे अव, यानी ए है उसका लोप भी नहीं होगा, उसका अवग्रह चिन्ह के रूप में यह बदल जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और देखिए, क है प्लस अपी, क प्लस अपी, या इसको ओ मानिए आप, को प्लस अपी, यह है। अब यहाँ देखिए ओ के बाद में क्या है, ए है, एंग है में ए और ओ था। अब यहाँ ओ के बाद में ए है, तो यहाँ भी पूर्व रूप हो जाएगा, यानी ये शेष बचेगा और ये ए है वो अवग्रह चिन्ह में बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोपी रूप बन जाएगा। तो सीधा सा एक ही बात आपको याद रखनी है कि अगर ए से पहले एंग दिया हुआ है, यानी ए और ओ की मात्रा जहां भी आपको दिखाई दे, तो
तो वहां पूर्व रूप संधि होगी। और इसकी पहचान के लिए ये बीच में अवग्रह चिन्ह आपको मिल जाएगा। ये अवग्रह चिन्ह अगर किसी शब्द में दिया हुआ है, कोई शब्द डायरेक्ट आ गया, जैसे आ गया सोपी, ये आ गया कि इसमें कौन सी संधि है, पूर्व रूप है या पर रूप है, तो यहाँ इस अवग्रह वाले चिन्ह को आप पकड़ करके रखिए और वहां आप पूर्व रूप संधि कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके और उदाहरण हैं वो आपको देख लेने हैं। जैसे रवे अव है, रवे प्लस अव, रवे अव। इसी तरह से और अन्य उदाहरण भी मिल जाएंगे आपको। वने टती है, मुरारे अव है। ये उदाहरण आपको ज्यादा से ज्यादा है वो उनका अभ्यास करना है। अब देखिए पर रूप संधि है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए एक सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। यहां आपको ध्यान रखना है कि ए या आ के बाद में अगर एंग, ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो, ए और ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो, कोई धातु रूप हो, तो वहां पूर्व रूप पर रूप आदेश हो जाता है। यानी इन दोनों की जगह पर रूप यानी बाद वाला ए और ओ है वही शेष रहता है। जैसे उदाहरण से इसको समझते हैं, प्र प्लस एजते, ये एक उदाहरण है, प्र प्लस एजते। तो यहाँ देखिए प्र है उसमें ए है और एज धातु है, इसमें ए दिया हुआ है, यानी ए से शुरू हो रही है, एजते है वो एक धातु रूप है। तो यहाँ पर रूप एकादेश हो जाएगा, यानी इन दोनों की जगह ए शेष रहेगा। तो क्या रूप बनेगा, प्रेजते बनेगा। इसी तरह से प्र प्लस ओस्ती, प्र प्लस ओस्ती। यहाँ देखिए ए के बाद में क्या है, ओ है, तो इन दोनों की जगह क्या शेष बचेगा, ओ शेष बचेगा और रूप बनेगा प्रोसती, यानी ओस्ती है वो भी एक धातु रूप है। इसी तरह से अगर हम देखें तो प्रेषयति रूप बनता है एक, तो प्र प्लस ए सेयति ये है। तो यहाँ भी ए सेयति है वो एक धातु शब्द है, धातु रूप है। अब यहाँ प्र में ए है और ए सेयति है, उसमें से ए निकाल देंगे तो इन दोनों की जगह पर रूप यानी ए हो जाएगा और रूप क्या बनेगा, प्रेषयति रूप बनेगा। इसी तरह से और अन्य उदाहरण हैं वो भी आपको देख लेने हैं। तो इस तरह से हमने आज जो स्वर संधि है उसके सभी भेदों को पूरा कर लिया है। आशा है आपको स्वर संधि है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस स्वर संधि से संबंधित जो टेस्ट है वो आपका लर्न विथ cp.in वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक आपको प्राप्त भी हो चुका होगा। तो वो टेस्ट है वो आप ईमानदारी पूर्वक दें और उसका जो लाइव सॉल्यूशन है वो आपको 17 जनवरी को सुबह 10 बजे मिल जाएगा। तो उसका लाइव सॉल्यूशन देखने के लिए फिर से आप इसी चैनल के ऊपर जरूर आएं। और अब आप ईमानदारी पूर्वक है वो अपना टेस्ट है आप कल यानी 17 जनवरी को सुबह 10 बजे तक आप दें उस टेस्ट को। टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें 10 बजे तक के रिस्पांस लेकर के उसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी करेंगे। तो आप हो सके तो 10 बजे से पहले अपना टेस्ट है वो संपादित करें और उसके बाद में 10 बजे लाइव आकर के उस पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखें। और इसके बाद में मित्रों आपको बता दूं कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का उदाहरण है वो आपके बहुत ही कम आते हैं सिलेबस में, ज़्यादातर है वो स्वर संधि से ही आते हैं, इसलिए स्वर संधि है वो तो आपको कंप्लीट तैयार करनी है। साथ ही कई बार है वो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि से भी आपके सवाल आ जाते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण उदाहरण है और नियम है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के, वो हम 1-2 दिन में पढ़ते हैं। और उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो आपके विसर्ग संधि और व्यंजन संधि का होगा। तो आप अच्छे से तैयारी करके टेस्ट को दें और जो भी आपके सामने अगर कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे आपका डाउट है वो दूर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक SRT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें। थैंक यू।